हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आज का हमारा क्वेश्चन है प्रथम स्वाधीनता दिवस। भारत ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया था। देखो, स्वाधीनता दिवस लगभग सभी का आंसर इसमें सही था। 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को भारत अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया। ये स्वाधीनता दिवस है क्या। तो देखो क्या हुआ था कि जो हमारा कांग्रेस जब बना था 1885 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। और जब स्थापना हुई थी उसी दौरान कांग्रेस ने ये निर्णय ले लिया था कि वो अपने जो वार्षिक अधिवेशन जो उसके होंगे, हर साल उसका अधिवेशन होगा, वो साल के अंतिम माह बोले तो दिसंबर के अंतिम 3-4 दिनों में ही क्या उसको संपन्न किया जाएगा। अर्थात 1929 में भी कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो होता था लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दौरान किसकी मांग करी थी? पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वराज की मांग की थी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस मांग के दौरान ही उन्होंने क्या किया था, इसी अधिवेशन के समापन के बाद रावी नदी, जिसको परुष्णी भी कहा जाता है, रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि को अपने तिरंगे को फहराया था। ये आपको सभी को पता भी होगा। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की बात है, ये क्या है। जब 1929 को ये अधिवेशन होता था उसी दिन भारत ने एक निर्णय ले लिया था कि हम क्या करेंगे आने वाला जो महीना है, अर्थात 1929 में होता ना अधिवेशन, दिसंबर 1929 में अधिवेशन हुआ। तो इस अधिवेशन के बाद ये निर्णय लिया गया था कि जो दिसंबर के बाद जो आने वाला जनवरी 1930 है, इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा कि जनवरी के महीने में जो अंतिम रविवार होगा, उस दिन हम अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और अंतिम रविवार पड़ रहा था भाई मेरे 26 जनवरी 1930 को, अर्थात 26 जनवरी को पड़ रहा था अंतिम रविवार। तो इस दिन क्या हुआ था, इन्होंने एक निर्णय लिया और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया। अब ये स्वाधीनता दिवस है क्या, बात करूं कहीं ना कहीं स्वाधीनता का अर्थ हम कहाँ से निकालते हैं, तो हम स्वाधीनता का अर्थ निकालते हैं कि हम क्या करते हैं कि जिसका नियंत्रण हमारे ऊपर अभी है, जो हमें कंट्रोल कर रहा है, अर्थात ब्रिटिश सरकार के ऊपर बात हो रही है, तो जो हमें कंट्रोल कर रहा है हम उस नियंत्रण को क्या करते हैं, उस नियंत्रण से स्वयं को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। अर्थात ब्रिटेन की सरकार हमारे ऊपर निर्णय अपना कंट्रोल रखे ना रखे हमें मतलब नहीं, भाड़ में जाए। हमें क्या चाहिए, हमें तो स्वाधीनता चाहिए भाई। और हम खुद ही अपनी स्वाद क्या करते हैं, हमने खुद ही जो है स्वाधीनता दिवस मनाना शुरू कर दिया है। इंग्लैंड की सरकार हमें क्या करे, स्वतंत्र करे ना करे, हम उससे मतलब नहीं रखते। हम क्या करेंगे, हम स्वाधीनता दिवस मना के रहेंगे। और इसी इसी दिन की जो बात निर्णय लिया गया था उसको देखते हुए उन्होंने 26 जनवरी 1930 को क्या मना दिया, पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया। बात समझ आई। अभी स्वाधीनता दिवस चलता गया लगातार, भारत क्या करेगा, मनाता जाएगा स्वाधीनता दिवस को। एक डेट आती है 26 जनवरी 1949। 26 जनवरी 1949 को भी अंतिम स्वाधीनता दिवस भारत ने अपना मनाया था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि नवंबर 26 नवंबर 1949 को आप सभी को पता होगा कि भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। अब इसके बाद इन्होंने क्या सोचा कि यदि भारत के संविधान में भारत आज अगर हम क्या करते हैं, आज अगर हम इसमें क्या किया, हमने अगर इसको क्या कर दिया, 26 नवंबर को अगर इसको हमने लागू कर दिया, तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, 26 जनवरी की डेट भूल जाएंगे। क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि जिस दिन को संविधान लागू होता है उसी दिन को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर को, तो यहाँ तो हमें इसको लागू करना नहीं है। क्यों हमें इसलिए इसको लागू नहीं करना है, क्योंकि भाई मेरे हमारी जो प्रिय जो तिथि है वो है 26 जनवरी। हमने पहली बार 26 जनवरी को क्या मनाया था, स्वाधीनता दिवस मनाया था। और हम ये चाहते हैं कि ये स्वाधीनता दिवस आने वाले समय में स्वाधीनता या गणतंत्र के रूप में 26 जनवरी को ही मनाया जाए। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 26 नवंबर को तैयार हो गया है, कोई बात नहीं, बाद में खाएंगे, इसको ठंडा होने दो। अभी ये हलवा तैयार हो गया है, बाद में खाएंगे इसे। अर्थात बनकर तैयार हो गया संविधान 26 नवंबर 1949 को। इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसी डेट को देखते हुए 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। और उस दिन से भारत ने अपना मनाना शुरू कर दिया क्या, गणतंत्र दिवस। क्या मनाना शुरू कर दिया, गणतंत्र दिवस। तो छोटा सा एक इतिहास था हमारे स्वाधीनता दिवस का। समझ आई बात। हम अब आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर दो तिथियां लिखी है जो भारत के लिए संपूर्ण भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, 26 जनवरी 15 अगस्त। सबसे पहले 26 जनवरी की मैं बात करूंगा। तो 26 जनवरी क्या है,
26 जनवरी के दिन 26 जनवरी 1950 को अपना देश ने जो है अपना संविधान को लागू कर दिया था। और इसी दिन क्या होता है कि राजपथ, दिल्ली के राजपथ, जिसको वर्तमान में कर्तव्य पथ भी कहा जाता है, ठीक है। तो कर्तव्य पथ पर क्या होता है कि कर्तव्य पथ पर हमारे जो महामहिम जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ध्वजारोहण, ठीक है, जिसको ध्वज फहराना कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वज फहराना, या फिर इंग्लिश में इसको कहा जाता है क्या, फ्लैग अनफर्लिंग, ठीक है। मैं पहली बात बता दूं, इस दिन दिल्ली के राजपथ या कर्तव्य पथ पर ध्वज फहराया जाता है। दूसरी बात बता दूं, इसको फहराता कौन है, हमारे कौन फहराते हैं, महामहिम राष्ट्रपति फहराते हैं। और तीसरी बात मैं बता दूं, इस दिन विभिन्न राज्यों की जो झांकियां रहती है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। हमारी तीनों सेनाएं भी यहाँ पर रहती है, उनकी भी परेड होती है। और हमारी सेनाओं के जितने भी उनके हथियार वगैरह रहते हैं वो सब यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बात ये बनती है कि 26 जनवरी के दिन विदेश से, अन्य देशों से कोई एक मुख्य अतिथि बुलाया जाता है, चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, जिसकी जो है सम्मान के लिए यहाँ पर क्या की जाती है, इसके सम्मान के लिए यहाँ पर कई तोपों की सलामी भी दी जाती है। ये हमारा क्या हो गया, 26 जनवरी। ध्यान रखना, इसमें जब ध्वज को फहराया जाता है, ठीक है, जब ध्वज को फहराया जाता है तो ध्वज को फहराना, इसमें क्या रहता है कि इसमें पहले से ही तिरंगा ऊपर बंधा रहता है। और उसके बाद माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा क्या है, उसको फहराया जाता है। इसको ध्वज फहराना, ठीक है, कहा जाता है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्लैग अनफर्लिंग। आगे बढ़ते हैं, 15 अगस्त। 15 अगस्त में क्या होता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। और पहली बार जो है भारत के अपने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी देखने को मिले। और इसमें मैं बात करूँ तो इसमें कौन ध्वजारोहण करता है, इसमें ध्वजारोहण करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। पहली बात, कहाँ पर करते हैं, दिल्ली के लाल किले पर। दूसरी बात, इसको कहा क्या जाता है और इसमें कैसे रहता है, तो इसमें क्या होता है कि 15 अगस्त के दिन ध्वज को जो है नीचे से ऊपर खींचा जाएगा। उसके बाद जब ऊपर अटक जाता है ध्वज, उसके बाद उसको क्या करा जाता है, फहराया जाता है, जिसको कहा जाता है ध्वजारोहण। क्या कहते हैं, ध्वजारोहण। यहाँ ध्वज फहराना है और फ्लैग अनफर्लिंग है। यहाँ क्या है, 15 अगस्त में ध्वजारोहण है और इसको बोलते हैं फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है। फहराने वाला कौन रहता है, हमारे प्रधानमंत्री जी रहते हैं। और कहाँ पर फहराया जाता है, तो दिल्ली के लाल किले पर फहराया जाता है। तो आज हम इस क्लास में इतना ही जानेंगे। आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बात करी थी पूर्ण स्वराज की। आप मुझे बताना कि पहली बार स्वराज की मांग कब हुई थी और किस अधिवेशन में हुई थी और किसने की थी। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।